नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द म्यूजिकल हाउस पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिंगर्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही मेरे देखने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर आप सिंगर हैं, आप अगर इस बात को जान रहे हैं, तो आपको गायकी में बहुत हेल्प होगी और बहुत अच्छे से आप समझदारी के साथ गाना गा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ सॉन्ग स्ट्रक्चर, गाने का रूप क्या होता है। दोस्तों, कोई भी गाना आप सुनते उसका कोई ना कोई रूप, किसी ना किसी रूप में वो बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप इस बात को समझते हैं, फिर उसको अपने गायकी में अप्लाई करते हैं और समझदारी के साथ गाते हैं, तो आप वाकई में बहुत अच्छा गा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर समझ के किया जाए, समझदारी के साथ किया जाए, वो अच्छा होता है। तो वही चीज़ है गायकी। अगर इस गाने को गाने की लाइन में लिरिक्स की बातें कर रहा हूँ, कंपोजिशन की बातें कर रहा हूँ कि गाने का शब्द कैसे बनता है, गाने का स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है। दोस्तों, मैं उसकी बातें करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं गाने का स्ट्रक्चर बारे में, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। मैं आज आपको बताऊँगा कि गाने को आप कैसे समझ सकते हैं और गाने की लाइन में क्या समझने वाली बातें होती है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोनू। मैं ऐसे ही म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां लेके आता रहता हूं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एक सॉन्ग स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों, सॉन्ग स्ट्रक्चर या किसी चीज़ का भी स्ट्रक्चर होता है, किसी का रूप वैसे बना देना इसको, हाँ इसका रूप ऐसे ऐसे है। तो दोस्तों देखिए, स्ट्रक्चर की बात जहाँ तक आ गई गाने की स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में गाने का रूप के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, गाने के रूप में सबसे पहले क्या आता है इंट्रो। दोस्तों, इंट्रो एक ऐसा पार्ट होता है, इंट्रो से आप सुन के बता सकते हैं कि ये गाना कैसा है, ये गाने का चलन कैसा होगा और इस गाने के मूड क्या है। तो दोस्तों, मेन मकसद इसका यही है इंट्रो का, इससे मूड डिसाइड होता है कि ये किस माहौल का है, किस फील्ड का, कैसा गाना है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको इंट्रो में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप गाना गा रहे हैं, आपके गाने में इंट्रो पार्ट है, तो इंट्रो पार्ट में आप ध्यान दीजिएगा कि आप उसमें जितना फील भर सके, जितना आप बता सके उस गाने के मूड के बारे में, तो कोशिश करिएगा इंट्रो पार्ट में वो ज़रूर दिखाइएगा। तो दोस्तों, उसके बाद आता है वर्स, जिसको कहते हैं अंतरा। दोस्तों, अंतरा वो चीज़ होती है जहाँ पे सारी गाने की जो भी बातें होती, जो भी गाने का मेन मकसद होता है, जो भी गाने से आदमी या सिंगर्स कहना चाहता है, तो वो अंतरे में ही आता, वर्स में ही आता है। तो दोस्तों, वर्स उसी पार्ट को कहते हैं जिसमें कुछ ज़्यादा लाइन या ज़्यादा बातें उसमें कही जाती हों। कोई भी गाना लेंगे, आप सुनेंगे ध्यान से, तो जो अंतरा होगा उसमें ज़्यादा बातें जो कही जा रही होंगी, उसको हम लोग अंतरा कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप सोचिएगा कि जो भी ताल चल रहा है या जो भी रिदम चल रहा है, उसमें आप अच्छे से उस रिदम के साथ ढलने की कोशिश करिएगा और जो भी शब्द आप यूज करिएगा, जो भी गाने की लाइन है, उसको साफ साफ और क्लियर रखिएगा। तो दोस्तों, जैसे ही चलता है, तो दोस्तों एक गाने में आप देखते होंगे जब भी कोई अंतरा चलता है, मोड़ आता है, गाना धीरे 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 ऊपर की तरफ जाता है। जैसे 2 लाइन चला गाने में अंतरे में, तो गाना थोड़ा 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 ऊपर की ओर जाता है। तो दोस्तों, जो ऊपर की ओर गाना, जो जहाँ जो पार्ट आता है, जो धीरे 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 ऊपर ले जाता है गाने को, उसको कहते हैं प्री कोरस। दोस्तों, वो प्री कोरस ऐसा पार्ट है जो कि वर्स और कोरस को जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों, आप जब भी वर्स पे हैं, अंतरे पे हैं, अंतरे से जब आप कोरस की तरफ बढ़ रहे हैं, कोरस मतलब जहाँ पे जो गाने की बोल हो, जिसको गाने की लाइन जिसको कहते हैं। तो दोस्तों, जब आप वर्स से अंतरे से धीरे 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 जब कोरस की ओर बढ़ रहे हैं, तो उस बीच का काम प्री कोरस का काम करता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो इसमें सुर धीरे या तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, इस पार्ट को भी आप बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, कभी गाने सुनिएगा तो जब अंतरा चलता है, अंतरे के धीरे 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 थोड़ा सा, जब 2 लाइन अंतरा चला, 4 लाइन अंतरा चला, तो धीरे धीरे एक मोड़ आता है, तो वो धीरे धीरे ऊपर आपको ले जाता है, ऊपर ले जाके आपको कोरस से मिला देगा। दोस्तों, कोरस क्या होता है, कोरस गाने का मोड होता है। जैसे मान लीजिए मेरे रस के कमर का गाना आ गया, मज़ा आ गया, जो गाने का बोल था, तो दोस्तों यही गाने का कोरस हो गया। तो जो गाने में बार बार रिपीट हो, उसको गाने का कोरस कहते हैं। तो दोस्तों, वो चीज़ जहाँ पे कोरस आपकी गाने की बात आ जाए, कोरस का ये खासियत है कि जब कोरस आप गाएंगे, तो जितने गाने का इंस्ट्रूमेंट, जितना भी गाने में इंस्ट्रूमेंट लगा, टोटल वहाँ पे बजने लगेगा। और तो दोस्तों, वहाँ पे गाना खुला सा आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप हैप्पी मूड का गाना गा रहे हैं, तो जब कोशिश करिए, जब आपका कोरस वाला पार्ट आया, प्री कोरस से जब कोरस वाला है, तो आपकी गायकी वहाँ खुली होनी चाहिए और
क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यही सेम चीज़ इसके बाद आता है ब्रिज। ब्रिज एक पार्ट ऐसा होता है, तो दोस्तों ब्रिज एक छोटा सा पार्ट है गाने का। ये अंतरे के और प्री कोरस और कोरस के बाद एक ऐसा लाइन आता है जो गाने से अंतर डिफरेंट होता है। ध्यान से गाने को सुनिएगा, बहुत से गाने में ब्रिज लगे होते। ब्रिज का काम यही होता है कि वो गाने से डिफरेंट होता है। गाने से डिफरेंट मतलब जो भी गाने का चलन है उससे थोड़ा सा पार्ट कहीं आएगा, एक कोरस के बाद, पहले कोरस के बाद आएगा और वहाँ पे गाने का मूड एकदम चेंज हो जाएगा, लगेगा कुछ और चल रहा है। तो दोस्तों वो जैसे ही ख़त्म होगा आपका दूसरा वर्स आ जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से कभी सुनिएगा, गाने में अलग पार्ट होता है ब्रिज। ये पहले अंतरे के बाद ही ज़्यादातर गाने में आता है, बहुत गाने में यूज किया जाता है। हो सकता है किसी गाने में लिरिक्स में ना हो तो जो म्यूजिक बनता है वो म्यूजिक पार्ट से ही बनाया जाता है। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा भूमिका निभाती है गाने में ब्रिज। तो दोस्तों आप इसको भी समझिएगा ब्रिज क्या होता है। उसके बाद दोस्तों वही वर्स, प्री कोरस और कोरस, फिर उसके बाद आता है आउट्रो। आउट्रो दोस्तों ये एक एंडिंग पार्ट होता है, गाने को ख़त्म करने वाला पार्ट होता है। दोस्तों आउट्रो से ये पता चलता है कि गाना खत्म होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में आउट्रो कई तरह से ख़त्म किया जा सकता है। या तो हो सकता है कोई म्यूजिक बजा के उसको धीरे धीरे स्लो करके, या तो वॉइस मॉड्यूलेशन करके उसको स्लो करके गाने को ख़त्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों ज़्यादातर गाने में आउट्रो पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है जितना कि ब्रिज, वर्स, कोरस, प्री कोरस, इंट्रो पे ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों आप इस सब पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप सिंगर हैं या गाना कंपोज करते हैं या राइटर हैं तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझने की बहुत ही ज़रूरी है। बहुत अच्छा पार्ट है गाने का और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर तैयार करने का तरीका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको कोई बात और जाननी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछना ना भूलिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।